हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। ये ग्रेड फर्स्ट इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। हम सबसे पहले परीक्षा योजना के बारे में देखेंगे, फिर आपका सिलेबस के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शन में रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, 2.5 घंटे का समय मिलेगा और इस परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा। एक प्रश्न पत्र में 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है ना। पूर्णांक 150 का होगा, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, मतलब 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। और है ना, प्रत्येक सही प्रश्न में 1 अंक निर्धारित किए जाएंगे। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बा, मतलब पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है ना। पार्ट ए जो रहेगा वो सभी विषयों के लिए अनिवार्य रहेगा, मतलब कॉमन रहेगा, और पार्ट बी जो रहेगा वो सभी विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। जैसे आपका इंग्लिश है तो पार्ट ए में हम इंग्लिश, पार्ट बी में हम इंग्लिश को देखेंगे। तो हम सबसे पहले पार्ट ए की बात कर लेते हैं कि कितने खंडों में डिवाइड रहेगा। 5 खंडों में डिवाइड रहेगा। कैसे नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, सामान्य हिंदी जो कि 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर का रहेगा। सामान्य अंग्रेजी 8 क्वेश्चन और 8 नंबर का। सामान्य ज्ञान और वह समसामयिक घटनाक्रम 10 क्वेश्चन और 10 अंक। इसी तरीके से तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन 7 नंबर का। पैडागोजी में 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। तो आप अच्छा किसमें स्कोर कर सकते हैं। जैसे जो इंग्लिश वाले हैं उनकी हिंदी भी अच्छी हो सकती है और इंग्लिश भी अच्छी हो सकती है, इनमें अच्छे मार्क्स स्कोर किया जा सकता है बहुत ईजिली। ठीक है ना। और वही वही पढ़ना है जो सिलेबस में दिया है। ये नहीं कि लोग उठा लिया लूसेंट पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ओल्ड पेपर में अपलोड कर दूंगी, ओल्ड पेपर के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस किए गए थे। और केवीएस या एनवीएस में भी जो ये पार्ट ए होता है ना, उसी तरीके से जो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में पूछ जाते हैं उसी तरीके से इसमें भी पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूंगी, तो आप लोग देख लेना। आप इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, इसका भी सिलेबस है इसी वीडियो में, तो बता दूंगी। सामान्य ज्ञान में बहुत सारा है, आप इतना पढ़ते पाएंगे, मतलब पढ़ेंगे ना तो सब कुछ उधर का भूल जाएंगे। इसलिए यही है कि थोड़ा बहुत पढ़ें, ज़्यादा समय नहीं देना इसमें। समसामयिक घटनाक्रम, हाँ इस पे समय दिया जा सकता है क्योंकि 2 या 3 नंबर का आएगा। ठीक है ना। हाँ, इसमें मध्य प्रदेश का भी जीके रहेगा इसी में, इसलिए 10 नंबर के लिए ऐसी मतलब पर्टिकुलर तैयारी करना कि चलो 10 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो सही नहीं रहेगा। आप जैसे करंट अफेयर की एक वो बना लीजिए नॉर्मल, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको राइट डाउन कर लो। और साथ ही साथ में एमपी का जीके, मतलब जो बेसिक वाला जीके है, ये कितने ज़िले हैं, कितने संभाग हैं, कितना घनत्व कितना है, तो ये सब देख लोगे ना कहीं आपका ये 10 नंबर से 6-7 नंबर लाया जा सकता है। सबसे अच्छा स्कोर तार्किक एवं आंकिक योग्यता में 7 नंबर लाया जा सकता है, क्योंकि ये इजी होता है। और ये जो उसका आंसर रहता है वो, मतलब आपने यदि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया मैथ्स का और रीजनिंग का जो है सिलेबस में, तो वो आपको बन ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और पैडागोजी में 15 नंबर का रहेगा। तो 15 नंबर का यही है कि आप 11-12 का मैं बता दूंगी कि क्या क्या सिलेबस में है, कैसे पढ़ना है, तो आप वहाँ से राइट डाउन कर लेना, तो वो सही रहेगा। और आप इसमें जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो 24 से लेकर के 30 तक नंबर ला सकते हैं, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं तो उनके 40 नंबर तक भी आ सकते हैं। तो यदि मतलब सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा ढीला ढाला है तो आप इसमें स्कोर कर लेंगे तो कवर हो जाएगा। लेकिन आपका मेन सब्जेक्ट ढीला ढाला है ही है और आप इसको पार्ट ए की तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी क्लियर करना इम्पॉसिबल है, मतलब क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो यही है कि पहले पार्ट बी को आप अच्छा करें, जो कि आपका 100 मार्क्स का रहेगा। और पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी। अभी जो सिलेबस से वीडियो बनाओगे अंग्रेजी का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा। ये स्कोरिंग रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जान है ना, एग्ज़ाम के लिए जान है ये। जिसकी भी अच्छी तैयारी है वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है, अप्रॉक्स 80 तक स्कोर कर सकता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं।
कि जो विषय वस्तु का स्तर क्या रहेगा, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका स्तर कहाँ तक रहेगा, 11-12 तक रहेगा कि स्नातक स्तर पर रहेगा कि स्नातकोत्तर स्तर पर रहेगा, ये हम देखेंगे। मतलब पीजी लेवल का, यूजी के लेवल तक का किस स्तर का रहेगा। जो पार्ट ए रहेगा उनमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक व आंकिक योग्यता, पेडागोजी की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समक्ष होगा। हिंदी और अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समक्ष होगा। समझ में आ गई ना बात आपको? मतलब यूजी स्तर के छात्रों तक का आपके पास मतलब होना चाहिए ज्ञान, कि आप यूजी स्तर के छात्र को समझ सकते हैं, इतनी पेडागोजी होनी चाहिए, वैसी पेडागोजी होनी चाहिए। और ये आपके तो बाएं हाथ का खेल है, तार्किक में आंकिक योग्यता, है ना। बहुत मतलब इजी क्वेश्चंस आएंगे और आप कर भी लोगे, ठीक है ना। अब हम पार्ट बी की बात कर लेते हैं। तो पार्ट बी का विषय वस्तु का स्तर स्नातक मतलब यूजी स्तर का होगा। इस प्रश्न में मध्य प्रदेश राज्य के 11-12 जो भी आप 11-12 की बुक है उसको निकालना, बेसिक कंप्लीट करना, एक चार्ट बना लेना, बहुत अच्छा चार्ट बनाना। फिर जो स्नातक स्तर में ज़्यादा मतलब जो भी स्टोरीज हैं उनको एडवांस वर्जन में उसमें जो भी नोट्स बनाना उसमें इंक्लूड कर लेना। हाँ, जो टॉपिक्स आपको इसमें दिए रहेंगे उन टॉपिक्स को। इस प्रश्न में मध्य प्रदेश राज्य का है ना, ये हो गया। पाठ्य पुस्तकों भी सब पर आधारित होगी, लेकिन इसका कठिनाई स्तर संबद्ध लिंकेज जो रहेगा स्नातक स्तर तक रहेगा। मतलब आपको पढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा करनी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। देखो 100 में से 25 एडवांस आएगा और 75 नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान, पेडागोजी की समझ पर आधारित रहेगा। पहली बात, ओल्ड पेपर देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगी तो वो और बुक्स भी बता दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, ठीक है। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में पार्ट ए जो कि सभी के लिए कॉमन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना, विलोम, एक साथ तो रट्टा मार नहीं सकते, थोड़े बहुत जो बहुत फेमस है उन विलोम को देख लेना। शब्दावली, है ना, जैसे शब्दावली मतलब जैसे मान लो ऐसी शब्दावली ऐसी होती है ना कि जैसे हम 1 वर्ड्स में करते हैं ना, वैसा। व्याकरण, समानार्थ शब्द, ठीक है। वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, वर्ड ऐसे वर्ड दे देगा जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी पड़ेगी। त्रुटि का पता लगाना, है ना। परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन। फेमस बहुवचन जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं उन्हीं को देख लेना, जो आए हुए हों कभी कभी ना कभी। ये स्मार्ट स्टडी कहलाएगी, ठीक है ना, बहुवचन वाली जो मैं बता रही हूँ। मुहावरे भी जो बहुत डिफिकल्ट है, या कि कुछ जो ऐसे हैं जो कि मतलब इजी भी है लेकिन हमेशा काम मतलब हमेशा जो है लोगों के मुँह से सुनते आते हैं, तो वो भी आ सकते हैं। तो आपको इनको वही पढ़ना है जो कभी ना किसी एग्जाम में आए हो। इनका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, एक कॉपी बनाना, एक कॉमन के लिए ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना, उतना ही ध्यान देना है जितना सिलेबस में है उतना ही, और ओल्ड पेपर से कंपेयर कर लेना। सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, जिसमें आपको वर्ब देखना, मतलब कौन सा वर्ब आएगा, जैसे सेंटेंस दे दिया जाएगा तो वर्ब कौन सा आएगा, पास्ट आएगा, प्रेजेंट आएगा, ऐसे करके, है ना। टेंसेस देखना, और जैसे जैसे प्रेजेंट से पास्ट टेंस में बदलो, है ना, ऐसे आएगा। वाइस, एक्टिव से पैसिव वाइस बदलो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये थोड़ा थोड़ा बड़ा है, देख लेना। आर्टिकल, ए एंड द, यूज, है ना, डेफिनेट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, error correction, sentence rearrangement, unseen passages, vocabs, antonyms, synonyms, grammar, idioms and phrases. इडियम एंड फ्रेजेस बहुत फेमस वाले पढ़ने हैं, synonyms एंटोनिम्स भी फेमस वाले पढ़ने हैं जो हमेशा आते हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही पढ़ना है। आप 11-12 की बुक में भी देख लेना, है ना, पूछे गए हों, या कि फिर आपने यूजी करा हो, यूजी में भी बहुत सारे ऐसे भी वर्ड होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यूजी की जो जब भी आपने यूजी किया होगा उसमें भी बहुत ही फेमस एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। अब ये देखिए जो थर्ड है, ये जो बहुत लेंदी है,
सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीतिक शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं, अधिकार एवं तत्व। हाँ, शिक्षा का अधिकार जरूर देख लेना, इसमें मौलिक अधिकार देख लेना और कर्तव्य देख लेना, है ना, मूल कर्तव्य देख लेना। आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले। पर्यावरण से क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, जिसमें परिस्थिति हो सकती है, जैव विविधता का डे कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये सब, है ना। मौसम में बदलाव कैसे होते हैं, ऋतु और क्या रात और दिन क्यों होते हैं, है ना, इस पे भी थोड़ा देख लेना। और क्या है, कहाँ चला गया, ज़्यादा इस पे टाइम नहीं वो करना है। आपका मेन सब्जेक्ट अपना वो है क्या, इंग्लिश है। और क्या है, सामान्य विज्ञान हो गया। सामान्य विज्ञान में नॉर्मली जो 9 10 तक की बुक रहेगी, मेन चीज़ें जो बहुत ही हमेशा पूछे जाते हैं, बेसिक वाले लूसेंट में मिल जाएंगे। लूसेंट में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना, है ना, पढ़ने बैठोगे तो सब भूल भाल जाओगे, इसलिए ये कि उतना ही पढ़ना है जितना क्वेश्चन पूछा जाए। भारतीय संस्कृति, ठीक है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, है ना, भूगोल, राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास। ये मध्य प्रदेश से पढ़ लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, 10 नंबर का रहेगा तो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपका जो फेवरेट टॉपिक है 7 नंबर का। ये तो सभी को बनना चाहिए, और क्योंकि यदि ये बन जाएगा 7 नंबर आपके हाथ में रहेंगे। और क्या है ना, इनकी प्रैक्टिस करनी है। हमें सब आता है, सब कर लेते, लेकिन हमको टाइम से मैनेज करना ना, टाइम मैनेज करके हमें स्कोर करना है। हर इंसान कर लेता है, लेकिन टाइम ज़्यादा लेकर के करता है, लेकिन आपको क्या करना है, टाइम के साथ ही आपको सॉल्व करना। तार्किक योग्यता, सामान्य मानसिक विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्थितिजन्य तर्क, श्रृंखला, पैटर्न जिसमें शब्द वर्ण शामिल हों। आंकिक योग्यता 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख, मतलब वही डेटा वाला रहेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या बोलते हैं। अरे हाँ यार, इसमें तो है ही, तो है 3 आयाम वेन आरेख, हाँ, ठीक है ना। संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम, संख्याएं संबंध आधारभूत ज्ञान, ठीक है, संख्याएं उनके संबंध परिणाम का क्रम, अंकगणित अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता, विभिन्न संदर्भ में दिशा ज्ञान विश्लेषण। इसकी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है ना, कॉमन पेपर की वीडियो बना दूंगी मैं। ये इंग्लिश में भी देख लो आप, है ना, जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं। 1 मिनट, ये तो आप लोग देख लो, है ना, ये इंग्लिश, और ये इंग्लिश में रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, ये देख लो। चलो, अब हम पेडागोजी की बात कर लेते हैं। तो पेडागोजी संबंधी मुद्दे, पाठ्यचर्या, अर्थ सिद्धांत, पाठ्यचर्या संगठन के प्रकार और दृष्टिकोण। 11 12 में मिल जाएगा, आप चाहो तो अच्छे से देख लेना। योजना अनुदेशन, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना, अनुदेशन, सामग्री व संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकें। मूल्यांकन में उसके प्रकार देखना, उपकरण देखना, अच्छे टेस्ट की विशेषता क्या क्या हो सकती है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि, परीक्षण, विश्लेषण व व्याख्या। समावेशी शिक्षा, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता के वर्गीकरण व उसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी असक्षमता, श्रवण असक्षमता,
है ना, रांधता, संगनात्मक दिव्यांगताएं, स्वालीनता, बौद्धिक दिव्यांगताएं, सीखने की विशिष्ट दिव्यांगताएं, शारीरिक दिव्यांगताएं, प्रामस्तिक घात एवं चलन दिव्यांगता। ठीक है ना। दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा एवं तकनीकी। थर्ड है संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण का प्रभाव, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं, ये देखना होगा आपको। शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने की रणनीति, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधारणा, रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं ये आपको देखना होगा। इंग्लिश में भी देख लीजिए, है ना, पेडागोजिकल कंसर्न, करिकुलम, प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रिसोर्सेज, है ना, ये देखना है। इंक्लूसिव एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पार्ट 100 क्वेश्चन। ये आपके टेस्ट मतलब जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो वो जान है इसकी। ठीक है ना। हम क्या देख रहे हैं, ये हिंदी का था, हम इंग्लिश देखेंगे, है ना, इंग्लिश का देख रहे हैं ना, इसलिए। चलो, एक बात याद रखना, इंग्लिश में 60% लिटरेचर से पूछे जाएंगे, 40% आपके ग्रामर पोर्शन से पूछे जाएंगे। पार्ट ए, यूज ऑफ आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, मॉडल्स, एडवर्ब, टेंसेस, फिनाइट, नॉन फिनाइट क्लॉज, है ना, प्रीफिक्स, सफिक्स, नंबर, जेंडर, है ना, प्रोनाउंस। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। वोकैब्स हो गया, ऑब्जेक्ट, है ना, अपोजिट्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, होमोनिम्स हो गया। ठीक है। इस तरीके से रीडिंग कम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, है ना, नोट मेकिंग। ये पार्ट ए का है ना, इंग्लिश में ही मतलब तो डिवाइड किया गया है। अब हम पार्ट बी में देख लेते हैं। फ्रिक्शन है, ठीक है ना, ये सारे फ्रिक्शन नेम हैं। अ प्राइड एंड अ प्रीजस, अ टेल ऑफ टू, है ना, बाय बाय ब्लैक बर्ड, एंड खुशवंत सिंह का ये वाला पोर्शन। ठीक है, फ्रिक्शन देख लिया पार्ट बी में। अब ड्रामा में आर्म्स एंड द मैन, है ना, हैमलेट्स, ये सब आप देख लेना। पोइट्री में इतने सारे हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ तो आप लोग देख लो अच्छे से। वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा, इसलिए मैं वो कर रही हूँ। ठीक है, चलो, पोइट्री देख लिया, प्रोज देख लो, ये प्रोज देख लो। ठीक है, चलो, एक बार थोड़ा फिर से वो कर देती हूँ तो आप लोग अच्छे से देख लेना। चलो, ये इंग्लिश का है, पार्ट बी का है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपका ग्रामर वाला पोर्शन हो गया, है ना, फ्रिक्शन, ड्रामा, पोइट्री, प्रोज, और लास्ट हो गया फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच, सिमली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, है ना, इरोनी, और भी बहुत सारे हैं, है ना, इंडियन राइटिंग इन इंडिया, शॉर्ट स्टोरी भी देखनी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है ना, मैं ओल्ड पेपर भी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।